नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक सीट नहीं मिली है ड्यू में, उनके लिए आज की शाम, आज की रात बहुत ही इंतज़ार कराने वाली रात है कि कल क्या होने वाला है। क्या 11 सितंबर को उनको सीट मिल जाएगी या फिर सीट नहीं मिलेगी। सीट अगर नहीं मिलेगी तो क्या आगे स्पॉट राउंड होगा, और अगर स्पॉट राउंड नहीं होगा तो उनके पास क्या विकल्प होंगे। फ़िलहाल अभी बात करेंगे केवल 11 सितंबर के सीट एलोकेशन की, जो कि थर्ड राउंड की सीट एलोकेशन है। और आपको बता दें कि ये जो थर्ड राउंड की जो सीट एलोकेशन होगी, इसके बारे में ड्यू के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक ये बिल्कुल ही ये जो राउंड है, ये बिल्कुल दूसरे जो राउंड्स हैं उनसे एकदम जुदा होगा। जुदा इसलिए क्योंकि इसकी एलोकेशंस का तरीका बहुत डिफरेंट है। आपको यहाँ जानकारी होनी चाहिए कि इस राउंड का पिछले राउंड से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो कमेंट आप लोग कर रहे थे कि सर मेरे 10 मार्क्स से रह गए हैं, मुझे 2 रैंक से जो है मेरी ये सीट अलॉट नहीं हो पाई, ठीक है, सिर्फ 10 नंबर की ज़रूरत है, क्या कट ऑफ कितनी गिरेगी, कितनी कट ऑफ लो होगी, तो ये सारी बातें जो है वो बेबुनियाद है। मैं एक लाइन आपके सामने जो है पढ़ना चाहूँगा जो हमें प्राप्त हुई है, और ये पिछले दिनों प्रेस विज्ञप्ति में भी बताई गई थी। वो लाइन यही है कि द एलोकेशन इन थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द कैंडिडेट्स अवेलेबल एज ऑन 5 PM मंडे सितंबर 9, 2024। क्या समझे आप? 5 बजे शाम तक सितंबर 9 मिड एंट्री के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट थी, और जिन स्टूडेंट को अभी तक सीट नहीं मिली थी उनको मिड एंट्री में भाग नहीं लेना था। हाँ, वो अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर कर सकते थे, और बहुतों ने किया भी है, एक्सेस भी किया है उन्होंने। तो जो डेटा शाम के 5 बजे तक 9 सितंबर को ड्यू के पास उस CSAS पोर्टल पे है, उसी डेटा को आगे लिया जाएगा। अगली लाइन सुनिए। Thus it may be noted that the cutoffs and ranks of the third round will have no relationship with those of the earlier rounds। जितने भी राउंड पीछे हुए हैं उनसे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो सीट एलोकेशन होगी ये उस डेटा पर बेस्ड होगी जो डेटा शाम के 5 बजे तक 9 सितंबर को ड्यू के CSAS पोर्टल पे है। अब वो डेटा में देखते हैं कि उस डेटा में ख़ास बात क्या है। देखिए, जो कल शाम तक ये आंकड़ा मैं आपको पिछले रात को बता चुका था कि मिड एंट्री में 22,310 22,310 कैंडिडेट्स ने अपनी प्रेफरेंस भर के फ्रेश और उसे जो है वो लॉक किया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 44,532 44,532 जो है वो एडमिशन ये हुए हैं। उसके अलावा कंफर्म एडमिशन जो है ये 74,133 बताया गया है इस राउंड में। और इसके अलावा एक दिलचस्प जानकारी जो और आई थी वो ये थी कि जो वैकेंट सीट है, जो ऑफिशियल जानकारी दी गई ड्यू की तरफ से, उसमें जो वैकेंट सीट का जो डिटेल है वो 9,731 जो है वो बताया गया, जिस दिन जो है वो ये फर्स्ट डे रहा मिड एंट्री खुलने का। तो पहले ही दिन, पहले 2 घंटे में 863 कैंडिडेट्स ने जो है वो मिड एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन अपना कर दिया था। इसमें जो एक ब्रेकअप दिया गया है जो मोटा मोटी, वो भी आपको बता देते हैं कि इसमें वैकेंट सीट्स में अंडर रिजर्व कैटेगरी में 1466 यानी 1466 जो है वो सीट्स वैकेंट। OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट्स नॉन क्रीमी लेयर 2701 यानी 2701। शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी में 1709 1709। ST यानी शेड्यूल ट्राइब में 2360 यानी 2360, और EWS कैटेगरी में 1495। यानी इस लिहाज से जो ST कैटेगरी है उसमें सबसे अधिक सीटें खाली हैं। और आमतौर पर जो है वो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स जो है वो कम मिलते हैं, इसीलिए शायद ये नंबर जो है वो काफ़ी बड़ा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे चांसेस कितने हैं इस
फेरी में क्या जो है वो हमें सीट मिल पाएगी और या फिर जो है वो सीट नहीं मिलेगी। तो जो ये डेटा बताता है उसके मुताबिक जब पिछले दिनों एक स्पेशल अपग्रेड राउंड हुआ था तो उसमें 28,810 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अप्लाई किया था कि उन्हें अपग्रेडेशन दी जाए, लेकिन अपग्रेडेशन जो मिली वो मिली 2,682 यानी 2,682 कैंडिडेट्स को ही मिली। और ये जो कैंडिडेट्स को जो मिली तो वो कैंडिडेट्स जो है वो आ गए लिस्ट में, लेकिन जिनको मिली वो भी अपनी सीट से संतुष्ट नज़र नहीं आए। उनमें से कुछ ने लिखा सर कि सीट तो मिल गई लेकिन ये सीट जो है वो हमें पसंद नहीं आ रही है, हम तो विड्रॉ करेंगे। लेकिन जैसे ही मिड एंट्री का जो राउंड शुरू हुआ तो विड्रॉ टैब जो है वो गायब हो गया। बहुत से लोगों ने लिखना शुरू किया कि सर हमें तो विड्रॉ करना है, हमें तो आज ही विड्रॉ करना है, हम कैसे करें। मैंने देखा कि एक विड्रॉ की एक मुहिम सी चल पड़ी और कई लोगों ने जो है प्रोवोक करना भी शुरू किया कि आप विड्रॉ ले लें, क्योंकि जाहिर बात है कि CUT 2025 की बातें भी चलनी शुरू हुई है। अभी भले ही CUT 2024 की एडमिशन्स अभी ना हो पाए हों, तो अभी फ़िलहाल उस पर आपको क्या निर्णय लेना है ये आप जानें। लेकिन आज की स्थिति में मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप जो है वो विड्रॉ करें, क्योंकि जो सीट आपको मिली हुई है आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और आपके पास जो एक विकल्प है जिसको कि कल यानी कि 9 सितंबर तक बहुत से कैंडिडेट्स ने इसको अप्लाई किया, उनको अपनी पसंद के कॉलेज में जो है वो माइग्रेशन मिला, उनके अपने पसंदीदा कोर्स में। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मिले जिनको कि बहुत दूर दराज के कॉलेज में उनका दाखिला हुआ था, लेकिन जो सेकेंड ईयर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में वो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और अपने पसंद के और कॉलेजेस में भी अब कोर्स में माइग्रेशन लेने में कामयाब रहे। क्योंकि DU में जो इंटर कॉलेज माइग्रेशन है वो थर्ड सेमेस्टर शुरू होने से पहले होता है, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बाद। उसकी शर्त यही होती है कि आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेमेस्टर बिल्कुल क्लियर हो, और इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स भी वो कॉलेज तय करते हैं और आपको अपने जो प्रेजेंट कॉलेज से एक NOC प्राप्त करनी होती है जो आपको लगानी होती है जहां आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो आपके लिए वो मौका है। तो आप जो है ऐसा ना सोचें कि आपको जो सीट मिली है वो सीट बहुत ख़राब है। हाँ, अगर वो सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, आपने गलती से प्रेफरेंस में डाल दिया था, तो आप चाहें तो जो है वो उसे छोड़ सकते हैं और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और इस कोर्स को जारी रखते हुए भी आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने डुअल डिग्री को अलाउ कर दिया है। और आप इस डुअल डिग्री के तहत एक कोर्स रेगुलर कॉलेज से और एक कोर्स जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी सूचना जो आपको देना चाहते हैं, जिनका भी इस एलोकेशन राउंड में नाम आ जाए वो क्या करेंगे। देखिए 5 बजे शाम को कल यानी कि 11 सितंबर को एलोकेशन का रिज़ल्ट आएगा, जिसमें जो नॉर्मल एलोकेशन है वो तो होगा ही, जो सुपर न्यूमररी कोटा की सीट्स हैं उनके भी सेकेंड राउंड की जो है वो अपग्रेडेड जो एलोकेशन है वो भी आएगी। तो कैंडिडेट्स को जो सीट एक्सेप्ट करनी है वो 13 सितंबर को शाम के 4:59 तक सीट एक्सेप्ट कर लेनी है। और जो फ़ीस पेमेंट की जो प्रक्रिया है वो सितंबर 15 तक शाम के 5 बजे तक शाम के 4:59 तक आपको पूरी कर लेनी है, यानी 5 बजने से 1 मिनट पहले। ये एक कैलकुलेटेड टाइम है कि आप अगर इससे हल्का सा भी अगर आप आगे जाते हैं तो फिर हो सकता है कि पोर्टल बंद हो जाए। कई बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले राउंड्स में फ़ीस पेमेंट के लिए रात को 11:59 तक भी जो है वो समय को एक्सटेंड किया है। तो फ़िलहाल आप सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं कि जो ये एलोकेशन हो रही है इसमें आपको सीट मिल जाए और आप अपनी पसंद के कोर्स में एडमिशन लेने में कामयाब हो पाएँ और आप उन कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल हो जाएं जो दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा बन चुके हैं। फ़िलहाल सभी को शुभकामनाएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।